नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्यखंड के अध्याय 9 के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। कवि का नाम है फिराक गोरखपुरी और संकलित रचनाएं हैं रुबाइयाँ और गज़ल। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय का सार पढ़ा था। आज के वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें। प्रश्न 1, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? बच्चों, यहां आपके सामने 4 विकल्प है, जिनमें से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला रघुपति साहेब फिराक, दूसरा वैद्यनाथ, तीसरा नागार्जुन, चौथा रामकुमार। बच्चों, सही उत्तर है रघुपति साहेब फिराक। प्रश्न 2, प्रस्तुत पाठ में संकलित रुबाइयां फिराक गोरखपुरी की किस रचना से ली गई है? बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला गुले नगमा, दूसरा रंगे शायरी, तीसरा बज़्मे जिंदगी, चौथा उर्दू गजल गोई। बच्चों, सही उत्तर है गुले नगमा। प्रश्न 3, चांद के टुकड़े उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर है चांद के टुकड़े उपमान का प्रयोग बच्चे के लिए किया गया है। प्रश्न 4, बहन द्वारा भाई की कलाई पर कैसी राखी बांधी जा रही है? उत्तर है बहन द्वारा भाई की कलाई पर बिजली की तरह चमकते तारों वाली राखी बांधी जा रही है। प्रश्न 5, पर्दा खोलने से क्या अभिप्राय है? उत्तर है पर्दा खोलने से अभिप्राय मन में छिपी कुटिल भावनाओं को उजागर करना है। प्रश्न 6, कवि ने स्वयं को पूर्णतः किस पर न्यौछावर कर दिया? उत्तर है कवि ने स्वयं को पूर्णतः प्रेम पर न्यौछावर कर दिया। प्रश्न 7, दिवाली पर लोग क्या करते हैं? उत्तर है लोग दिवाली पर घरों को साफ करते हैं, चूने से पुताई करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, दीपक जलाते हैं, मिठाई बनाते हैं। इस तरह दिवाली पर स्वच्छता के पारंपरिक कार्य करते हुए त्योहार को उत्साह से मानते हैं। प्रश्न 8, गजल में कवि ने
किस ऋतु का वर्णन किया है? उत्तर है गजल में कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। प्रश्न 9, कलियां किस प्रकार अपनी पंखुड़ियां खोल रही है, वह क्यों? उत्तर है कलियां नवीन रसों से आवृत होकर पंखुड़ियां खोल रही है, मानो वे उड़ जाने के लिए पंख फैला रही हो। प्रश्न 10, रुबाइयां के आधार पर बताइए मां द्वारा बच्चे को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? उत्तर है मां कभी बच्चे को हाथों पर झुलाती है तो कभी हवा में उछालती है। बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है, कंघी करके उसे सुंदर बनाती है। बच्चे को अपने घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है। इस प्रकार माँ अपने बच्चे पर बहुत स्नेह प्रदर्शित करती है। प्रश्न 11, बालक द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ क्या करती है? उत्तर है माँ उसे अन्य खिलौनों से बहलाने की कोशिश करती है, पर बालक चांद मांगता है तो माँ घर के अंदर से आईना लाकर आईने में बच्चे को उसका चेहरा दिखाती हुई कहती है कि लो अब चांद धरती पर उतर आया है। अर्थात माँ को अपना बच्चा चांद का टुकड़ा लगता है। प्रश्न 12, रक्षाबंधन की तैयारी का वर्णन कवि ने किस प्रकार किया है? उत्तर है रक्षाबंधन के दिन एक नन्ही सी बच्ची अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने को तैयार होती है। वह उत्साह में हाथ में राखी लेकर खड़ी है। राखी के लच्छे वह बच्ची के चेहरे पर बिजली जैसी चमक है। प्रश्न 13, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव प्रकट करना चाहता है? उत्तर है बच्ची के हाथ में राखी के लच्छे से एक चमक निकल रही है जो आकाश में चमकती बिजली सी लगती है। शायर रक्षाबंधन के दिन आसमान में काले काले बादलों की छटा को दर्शाता है। ये बादल उस बच्ची के हाथ में रखी राखी में बिजली की चमक
पैदा करते हैं, अर्थात बच्ची के मन में उत्साह का वर्णन किया गया है। प्रश्न 14, किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को। पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। उत्तर है शायर स्वयं का तथा अपनी किस्मत का एक ही काम मानता है। शायर की किस्मत अच्छी नहीं होने से वह किस्मत पर रोता है, अर्थात किस्मत की गलती बताता है। इसी प्रकार उसकी किस्मत शायर की गलती बताती है, वह उस पर रो रही है। उसे जिसकी तलाश थी वह व्यक्ति नहीं मिला, शायद दूसरा ही उसके साथ है। इसलिए शायर यह मानता है कि किस्मत उसके ऊपर रोती है और वह किस्मत पर रोता है, अर्थात दोनों एक दूसरे का दोष निकाल रहे हैं। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।